कि हमारे अमित भाई शाह है तो बनिया बिरादरी से, लेकिन हम इनको चाणक्य मानते हैं हमारी पार्टी का, कि इन्होंने हमारी पार्टी को बार बार सत्तासीन के अंदर योगदान दिया है। लेकिन हरियाणा के अंदर विडंबना यह रही कि हालांकि देश के अंदर 8 लाख की सूची के नीचे वालों को ओबीसी रिजर्वेशन मिला करता था, हरियाणा के अंदर यह किसी कारणवश नहीं लग पाया। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। आज हम बात करते हैं महेंद्रगढ़ में बीसी सम्मेलन का। भाजपा ने ये आयोजन किया था। अमित शाह आयोजन को संबोधित करने पहुंचे थे और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद थे। अगर हम राव इंद्रजीत सिंह के भाषण की बात करते हैं तो भाषण उनका छोटा था, लेकिन उसका क्या सार है, क्या उसका राजनीतिक एंगल है, ये समझने की जरूरत है। उसी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप बताइए, आप राव इंद्रजीत सिंह के भाषण को किस तरीके से देखते हैं? कोमल, अगर राव इंद्रजीत को जिन लोगों ने गौर से सुना होगा तो वह बिना नाम लिए मनोहर सरकार पर निशाना साध गए हैं। उनके भाषण का सार यही है। जब क्रीमी लेयर की बात आई कि 6 लाख से जो आय सीमा बढ़ा करके 8 लाख अब की गई है, तो राव तो ये उल्हाना दे गए अमित शाह के सामने कि हरियाणा सरकार ने, मतलब जो मनोहर सरकार थी, उन्होंने पहले ये नहीं किया, 6 लाख कर रखी थी, बहुत सारे लोगों को नुकसान होना पड़ा है। तो अप्रत्यक्ष रूप से बिना नाम लिए राव इंद्रजीत ने, मनोहर सरकार ने जो फैसला 6 लाख का किया था उस पर सवाल खड़ा किया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये बताया है कि नेतृत्व जो है वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से नाराज नहीं है, लेकिन प्रादेशिक नेतृत्व के स्तर पर जो कमियां रही, जैसे मैं बता रहा हूं कि जो मनोहर सरकार के समय 6 लाख की आय सीमा थी, उसको लेकर के उनके मन में पीड़ा थी। उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त कर दी बहुत अच्छे तरीके से जो है। दूसरी बात यह है कि राव के मन में जो नाराजगी थी, वो पिछले कई दिन से अटेली वगैरह जा रहे थे, तो ये बताना चाह रहे थे कि भाई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और वो आज भी राज्य मंत्री है। तो अमित शाह कोई उनको कैबिनेट मंत्री तो नहीं बना के गए, लेकिन एक मैसेज जरूर दे दिया कि गुड़गांव से लेकर के महेंद्रगढ़ तक वो राव को केवल गुड़गांव लोकसभा का नेता नहीं मान रहे हैं, वो राव को महेंद्रगढ़ और भिवानी में भी अहमियत दे रहे हैं और गुड़गांव में भी उतनी अहमियत दे रहे हैं। तो उनका जो संदेश है वो ये है कि राव साहब, आपकी चलेगी, गुड़गांव में भी चलेगी, महेंद्रगढ़ में भी चलेगी, आपकी बातों को सुना जाएगा। और लेकिन उन्होंने सीमाएं तय कर दी कि नायब सैनी, आज के दिन तो हरियाणा के जो लीडर हैं हमारे, वो नायब सैनी है, वह नेतृत्व करेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। वही ओबीसी का फेस है, वही बीसी का फेस है उनका जो है। लेकिन राव साहब, आप भी ओबीसी के चेहरे हो, आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली हुई है और आपको गुड़गांव से लेकर के महेंद्रगढ़ तक जो है, यहाँ पर जो है आपको पूरा सम्मान है और पार्टी उसकी चिंता करेगी। ये एक मैसेज देने का प्रयास किया है। तो कुल मिलाकर ये मान लिया जाए कि इतने दिन से राव इंद्रजीत जो तेवर दिखा रहे थे, अब भाजपा उनको आखिरी में भाव दे रही है। देखिए, अगर राव को भाव नहीं देना होता तो अमित शाह के पास बहुत सारे रास्ते थे। वो सिंपली एक नाम लेकर के बात पूरी कर सकते थे। उन्होंने राव के कद को रिकॉग्नाइज किया कि आपका दायरा थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये रिकॉग्नाइज नहीं किया कि हरियाणा में पूरे में आपका दायरा है। उन्होंने इतना रिकॉग्नाइज किया कि आपका अहिरवाल में दायरा है और आपका गुड़गांव में भी उतना ही है और आपके यहाँ पर महेंद्रगढ़ में भी इतनी। एक तो ये रिकॉग्नाइज किया। उनके जो जिनके वो वंशज हैं, राव तुलाराम के स्वतंत्रता सेनानी, उनको भी याद किया। तो अमित शाह अपनी तरफ से जो चाणक्य की भूमिका है, उस चाणक्य की भूमिका में सही है, खरे उतरे, जितना कह सकते थे दायरे में रह करके, उतना राव इंद्रजीत को सम्मान दिया। और राव इंद्रजीत ने भी उनको कहा ना कि बनिए हैं और चाणक्य हैं, लेकिन इनको चाणक्य कहेंगे। तो राव इंद्रजीत ने भी अमित शाह के प्रति पूरा उतना ही आदर दिखाया है जितना हाईकमान के प्रति दिखाना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, राव इंद्रजीत हाईकमान को आंख नहीं दिखा रहे हैं, राव इंद्रजीत प्रादेशिक नेतृत्व को आंख दिखा रहे हैं। हाईकमान तक तो ये संदेश भिजवाना चाह रहे हैं कि मेरे पास ताकत है, इस अहिरवाल में मेरी सुनी जानी चाहिए, टिकटों में मेरी बात सुनी जानी चाहिए। तो राव ये मैसेज देने में कामयाब रहे तो उनकी सुनी जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर विधानसभा चुनाव में इसका राजनीतिक एंगल देखते हैं तो टिकटों में उनकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी? हाँ, मुझे लगता है राव साहब की इन्वॉल्वमेंट जरूर रहेगी टिकटों में, और अमित शाह ये मैसेज भी एक तरह से दे गए हैं। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। अभी आप लोग आगे वीडियो में सुन सकते हैं राव इंद्रजीत सिंह का पूरा भाषण। अमित जी, दक्षिणी हरियाणा और हरियाणा का सबसे दक्षिण वाला जिला
महेंद्रगढ़ जिला, आज आप यहां पर आए हैं, आपका स्वागत है। और इतिहास तो हरियाणा का आपको मालूम ही है, लेकिन फिर भी मैं दो चार लफ्ज कहना चाहता हूं कि ये जिला ऐसा जिला है जहां जब से नरेंद्र भाई मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने बतौर प्राइम मिनिस्टर तजवीज किया था, उस दिन से आज तक इस जिले के लोगों ने और खास तौर पे यहाँ के ओबीसी और बीसी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का भरपूर दिल से स्वागत और समर्थन किया है। मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि 2014 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया कि नरेंद्र भाई मोदी को हम तजवीज करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री के तौर के ऊपर इनको आगे करेंगे, उससे पहले जिस जिले से केवल एक ही भारतीय जनता पार्टी के बार बार एमएलए जीत करके आया करते थे और वो थे पंडित रामविलास शर्मा, जो अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो इस जिले की सारी सीटों में से बार बार जीत करके आया करते थे। लेकिन जैसे ही 14 का चुनाव लोकसभा का संपन्न हुआ और उसके तुरंत बाद जब हरियाणा का चुनाव हुआ, इस जिले ने सारी की सारी सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली के अंदर डाल दी 2014 के अंदर। और पहली मर्तबा हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के बलबूते के ऊपर सत्तासीन हुई। 5 साल शासन चला और 19 के अंदर जब दोबारा से केंद्र के अंदर भारत सरकार को और नरेंद्र भाई मोदी को 304 भारतीय जनता पार्टी के एमपी मिले, तो हमारी नफरी 47 से घट करके 40 पर रह गई। लेकिन फिर भी जो और जिले थे उनसे अव्वल हमारा समर्थन इस जिले का रहा है। ये जिला और खास तौर पे यहाँ के ओबीसी और बीसी जब से नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखता है और रखता आया है। आज मैं एक चीज और कह करके अपना स्थान लूंगा कि जब नरेंद्र भाई मोदी सरकार बनाए, पहली योजना के अंदर 14 से 19 के दौरान बैकवर्ड क्लासेस का संवैधानिक तौर के ऊपर एक कमीशन नहीं था। बैकवर्ड क्लास के लोग अगर कुछ गुजार करना चाहते थे भारत सरकार से, एसटी एससी कमीशन के मार्फत उनको गुहार लगानी पड़ती थी। और जो उस टाइम के अंदर 14 से पहले ओबीसी का दर्जा था, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होने के बाद वजह से पूरा महत्व उसको नहीं मिलता था। नरेंद्र भाई मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं और जिनकी सरकार में हालांकि हमारे अमित भाई शाह है तो बनिया बिरादरी से, लेकिन हम इनको चाणक्य मानते हैं हमारी पार्टी का, कि इन्होंने हमारी पार्टी को बार बार सत्तासीन के अंदर योगदान दिया है। साथियों, ये बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का संवैधानिक दर्जा हमारी पार्टी के वजह से बैकवर्ड क्लासेस को सारे देश भर के अंदर मिला है। हरियाणा के अंदर थोड़ा अंतर रहा। भारत सरकार की तरफ से 8 लाख रुपए की जिसकी आमदन थी, उसको बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन के तहत कंसीडर किया जाता था। यह कानून पहली योजना के अंदर 14 से लेकर के 19 वाली योजना के अंदर भारत सरकार ने पास कर दिया था। लेकिन हरियाणा के अंदर विडंबना यह रही कि हालांकि देश के अंदर 8 लाख की सूची के नीचे वालों को ओबीसी रिजर्वेशन मिला करता था, हरियाणा के अंदर यह किसी कारणवश नहीं लग पाया और यहां पर सीमा निर्धारित कर दी सिर्फ 6 लाख तक की। पिछले दिनों के अंदर हम चर्चाएं सुन रहे हैं और शायद ये आज के दिन हम सब उम्मीद भी कर रहे हैं कि हरियाणा को भी
केंद्र सरकार की तर्ज के ऊपर बराबर का हिस्सा ओबीसी की रिजर्वेशन के अंदर मिले, 6 से बढ़ा करके इसको 8 लाख कर दिया जाए। इसी उम्मीद में मैं समझता हूं कि यहां पर इतने भारी तादाद के अंदर लोग आपके समर्थन और सहयोग के लिए आए हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, सब हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। आपका बार बार यहां पर स्वागत है। धन्यवाद और जय हिंद।